आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बलह में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। यादविंद्र कुमार नेरचौक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बलह विधानसभा क्षेत्र के भड़याल के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित लोगों के साथ मुलाकात की। इस दौरान जयराम ठाकुर ने लोगों की शिकायतें सुनी। उन्होंने प्रभावितों को भरोसा दिलाया कि उनके नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार से मांग करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 6 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है। लोगों ने मुझसे कहा कि सरकार से कोई आ जाता तो कम से कम हमें तसल्ली हो जाती। अभी तक प्रशासन लोगों को तिरपाल भी नहीं दे पाई है। लोग बासी रोटियां खाने को विवश हैं। घरों में चूल्हे नहीं जल पाए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों को राज्य सरकार राहत देने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। बाइट जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष। धन्यवाद। पक्का पक्का अगर स्कूल आएंगे तो कोई भी एक मिनट बाद ये मकान केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में अभी तक एक साइजेबल जो मदद की जा सकती थी वो की है, और मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। इसकी भरपाई ना केंद्र एकदम कर सकता है, ना प्रदेश एकदम कर सकता है, लेकिन राहत लोगों को मिले ये निश्चित रूप से हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए, चाहे हम सत्ता पक्ष में हैं चाहे विपक्ष में हैं। और मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि केंद्र ने 364 करोड़ रुपए पहले दिया, 190 करोड़ रुपए उसके बाद दोबारा दिया। वो गृह मंत्रालय के माध्यम से आता है और पर्टिकुलरली जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं उसके अंतर्गत आता है पैसा वो। और दूसरा, हमारे केंद्र के मंत्री नितिन गडकरी जी आए तो उन्हें 400 करोड़ रुपए सीआरएफ के पैसे की घोषणा की है, और उसके साथ उनने ये भी बात कही है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल डैमेजेस जो पुलों के, नेशनल हाईवेज के जो जितने भी हुए हैं 4 लेन के, उसका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी, डिपार्टमेंट वहन करेगा। इसके अलावा उनने और भी बात कही कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी नेशनल हाईवे के 1 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी ब्रिजेस हैं स्टेट के, जो डैमेज हुए हैं, पार्शियली डैमेज हुए या कंप्लीट डैमेज हुए हैं, तो उनको भी रिस्टोर करना या नए सिरे से बनाना, वो काम भी उनका विभाग करेगा, यानी कि केंद्र सरकार करेगी। और पिछले कल 2700 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है वो स्वीकृत किया गया है, जिसमें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जहां जो अधिकांश सड़कें उसमें शामिल हो रही हैं, जो सड़कें अभी हाल में डैमेज हुई हैं, उनको रिस्टोर करने के लिए, उनको बनाने के लिए 2700 करोड़ रुपए और हिमाचल प्रदेश को मिला है। और ऐसे में हम बार बार सुन रहे हैं हम विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हिमाचल प्रदेश में हैं, लेकिन हम फिर भी उसके बावजूद सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि ये मानवीय दृष्टिकोण से हमको सत्ता और विपक्ष से ऊपर उठ करके लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से जो बार बार कहा जा रहा कि कुछ नहीं मिला, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एनडीआरएफ की टीमें हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार ने भेजी, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी के जवान भेजे,
रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर भेजे, आपका चीनूक जो है वो मशीन उठा करके जो है वो वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हिमाचल में पहुँचाते हैं। अम्बाला से या कहाँ से मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली कहाँ से उस मशीन को उठाया था, लेकिन उसके बाद हमको शिमला में उसको पहुँचाया। तो ऐसे में लगातार जो केंद्र की ओर से मदद की जा रही है उसके बारे में ऐसा कहना मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही गलत है। हाँ, मदद और चाहिए, ये बात ज़रूर कही है, लेकिन केंद्र कुछ कर ही नहीं रहा है। और केंद्र को जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग बहुत सोशल मीडिया में, मीडिया के माध्यम से हर जगह गाली गलौज करने पर आ गए हैं कि जैसे ऐसे लगता है कि भाई केंद्र ने कुछ किया ही नहीं। और ऐसे में मैं समझता हूँ, एक ही बात कहना चाह रहा हूँ मैं कि प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, केंद्र ने मदद की है, और जो केंद्र ने मदद की है उसको ज़मीन पर पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने का काम प्रदेश सरकार का है। वो सेल्फी खींचने में जा रहे हैं, फ़ोटो खींचने में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ जा कर के इसके सिवाय कुछ और नहीं है। सही मायने में केंद्र की मदद के माध्यम से ही हिमाचल प्रदेश के लोगों की जो मदद हो पा रही है उसको ठीक प्रकार से व्यवस्थित ढंग से प्रदेश सरकार करे, इसकी ज़रूरत है। राजनीति करिए, लेकिन कम से कम लाशों पर तो मत करिए। जहाँ केंद्र से मदद मिल रही है और उसके लिए इस प्रकार से मना करना कि कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, ये मैं समझता हूँ कि राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं है। और राजनीति मकसद के साथ वो सारा ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं केंद्र सरकार के। अगर केंद्र सरकार ने सब कुछ करना है तो प्रदेश सरकार किसके लिए है? छोड़ दीजिए ना फिर। ऐसे में मैं यही कहूँगा, जिम्मेवारी, कोविड का दौर था, क्या कहते थे कांग्रेस के लोग, क्या क्या बोलते थे, और वो तो एक वैश्विक बीमारी थी, पूरी दुनिया में थी, हिमाचल में नहीं पूरे देश पर में। देश भी उस संकट में जूझ रहा था, प्रदेश भी उस संकट में जूझ रहा था। उस वक्त इनकी भूमिका क्या रही? लेकिन हिमाचल के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता दिल्ली में 3 बार जाकर के गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से, हमारे नितिन गडकरी जो हमारे भूतल परिवहन मंत्री हैं, उनसे मिलकर के हिमाचल की मदद के लिए गुहार करने के लिए, और मंत्री को दिल्ली से लेकर के आए हिमाचल प्रदेश में, साथ उनके साथ हम जा करके विजिट भी किया और उसके साथ उनने मदद भी की। ऐसे में इस तरह की बातें, आज से पहले हिमाचल के इतिहास पे पता करो कौन विपक्ष का नेता दिल्ली जा करके हिमाचल के मदद के लिए ऐसे संकट की घड़ी में बार बार गया हो। और मैं इस बात को इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अब कम से कम जो मदद मिल रही है उसको लोगों तक पहुँचाओ। कि उनका अपनी बात कहने का, ये केंद्र का प्रीव्यू हुआ, केंद्र इस पर विचार करे, हम उसमें कुछ कह नहीं रहे। केंद्र करता है तो ठीक है, लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि इस बात को लेकर के कि वे घोषणा करे, केंद्र से मदद कैसे मिल सकती है ज़्यादा, उसके लिए काम करना है। ये नहीं हो सकता है कि केंद्र मदद कर रहा है और उसके बावजूद आप केंद्र सरकार को गाली देते रहें और झूठ बोलते रहें, तो वो भी उचित नहीं है। थोड़ा उनको, मुझे लगता है कि इस बात पर भी सोचना चाहिए।